प्रियंका गांधी से मिलने जा रहे रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी दी गई है कि जब वो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए जाएंगे तो उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता है। और इस बात की जानकारी वाड्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। और अपने फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने लिखा कि मेरी बात प्रियंका गांधी से हुई है और उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिना कोई नोटिस या ऑर्डर दिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और वाड्रा ने बताया कि पुलिस ने प्रियंका गांधी को अपने वकील से भी नहीं मिलने दिया। और अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात की हैरानी है कि किस तरह प्रियंका गांधी को आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। और मेरी कल उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने बताया था कि पुलिस ने उन्हें किसी तरह का नोटिस या ऑर्डर नहीं दिखाया गया और उनको न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया गया और उन्हें अपने कानूनी सलाहकार से भी नहीं मिलने दिया गया। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि मुझे प्रियंका गांधी की चिंता सता रही और लखनऊ जाने के लिए बैग पैक कर लिया था और तभी मुझे सूचित किया गया कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने जाने देने की अनुमति दी गई है। और वहीं यह हैरान करने वाली बात है कि एक पति अपनी पत्नी के सपोर्ट देने के लिए उससे मिलने तक नहीं जा सकता। और वाड्रा ने आगे लिखा कि प्रियंका गांधी को बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और मेरे लिए परिवार और पत्नी सबसे पहले आते हैं। और मैं आशा करता हूं कि भगवान से कि प्रार्थना करता हूं कि प्रियंका को जल्द रिहा कर दिया जाए और वो सुरक्षित तरीके से घर वापस आ जाएंगी। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुरी हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी वहां जा रही थी और इसी दौरान उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा आज सरेंडर कर सकते हैं। और वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। और वहीं आशीष मिश्रा के आज सरेंडर करने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन इससे पहले कल तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा दोनों ने अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा की 3 दिन हो चुके हैं। हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है और हर तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग वीडियो पेश किए जा रहे हैं। और इस बीच 2 चश्मदीदों के बयान सामने भी आए और एक चश्मदीद वो है जो हिंसा में घायल हो गया और जो पुलिस अधिकारी को बता रहा है कि थार गाड़ी में भैया जी थे और अब भैया जी कौन है यह जांच का विषय। और वहीं वारदात में दूसरे चश्मदीद बीजेपी कार्यकर्ता संजय जायसवाल ने, जिन्होंने दावा किया है कि वायरल वीडियो में थार गाड़ी से उतरकर जो शख्स भागता दिख रहा है वो उनका ही वीडियो है। और लखीमपुर कांड पर आज भी राजनीति गर्म है और राहुल गांधी को भी दौरे की इजाज़त दे दी गई है। और वहीं गिरफ्तार प्रियंका की कोर्ट में पेशी है। और इस बीच यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी को लखीमपुरी जाने से इजाज़त मिलने पर शिवसेना ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूछा था कि क्या लखनऊ पाकिस्तान है जहां भारत के लोगों को उतरने नहीं दिया जाता। और लखीमपुर कांड के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आरोपों के घेरे में। हालांकि दोनों का कहना है कि घटना के वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे। वहीं लखीमपुरी खीरी हिंसा मामले में नेताओं का पहुंचना जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और 4 अन्य विधायक समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और ये सभी घटनास्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे और सभी की निगासन थाना इलाके में गिरफ्तारी हुई है और सभी को पुलिस लाइन लाया गया। और राघव चड्ढा ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और पीड़ितों से मिलने जा रहे आपके इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चिम्मा समेत 3 अन्य विधायक भी थे। और वहीं इस दौरान चड्ढा ने सरकार पर निशाना भी साधा और इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है। और वहीं लखीमपुरी खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को आज 3 दिन हो गए और विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। और वहीं हिंसा के बाद किसानों और प्रशासन के बीच 4 मुद्दों पर समझौता हुआ था और इस समझौते की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत ने की थी। और इन 4 मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा था कि 8 दिन के भीतर
हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार करना भी था और घटना के 3 दिन बीत गए, लेकिन इस मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पूरे मामले पर मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है और उन्होंने कहा कि मारे गए किसानों के भोग के दिन हम सब यहां फिर इकट्ठा होंगे और तभी आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और टिकैत लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के घर पहुंचे थे और इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और अजय मिश्रा की मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग की थी। और किसानों और प्रशासन के बीच हुए समझौते के मुताबिक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे और वहीं पीड़ित परिवारों को 45 लाख मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का फैसला हुआ था और इसके साथ ही घायलों को 10 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया था। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया और इस बार उन्होंने तपस्वी छावनी पीठ के महंत पद से इस्तीफा दे दिया और उनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के लिए अभी से ही काम करना होगा और ऐसे में तपस्वी छावनी के समस्त पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। और 2023 नवंबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के लिए करोड़ों अनुयायियों के साथ अनशन की चेतावनी दिया और बीते दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर परमहंस आचार्य अपनी खुद की चिता सजाई थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था और एक बार फिर जगत परमहंस आचार्य ने गांधी जयंती के दिन जल समाधि लेने की बात कही थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संत परमहंस को फिर से हाउस अरेस्ट किया गया था और अपनी जल समाधि की जिद पर अड़े परमहंस दास ने अब एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब 7 नवंबर 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान पर अपने अनुयायियों के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे और ऐसे में तपस्वी छावनी के कार्यभार से वो अपने आप को मुक्त करते हुए अलग हो गए और उनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर उन्हें बड़े स्तर पर आंदोलन करना है और ऐसे में वो तपस्वी पीठ का समस्त भार का निर्वहन नहीं कर सकते हैं।